सो आज हम बात करते हैं नाउ अबाउट द बार डायग्राम और इकोलॉजिकल पिरामिड या चार्ल्स एल्टोनियंस पिरामिड के बारे में। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो हैं इनको सबसे पहली बार चार्ल्स एल्टोन ने बताया था और इसीलिए इनको हम क्या भी कहते हैं, एल्टोनियन पिरामिड्स कहते हैं। और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन अगर पिरामिड्स की, इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर मैं कहूं तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किसका? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करना अलग अलग पैरामीटर्स का किसी फूड चेन में सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 पे क्या है, ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 पे क्या है, ट्रैफिक लेवल नंबर 3 पे क्या है, उनके बेसिस पे अगर हम किसी फूड चेन में वहां पर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का नंबर या बायोमास या उसमें एनर्जी का फ्लो क्या है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करूं मैं अगर उसका, तो वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसी को हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। यानी इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है वो 3 तरीके के होते हैं। यहां से क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं नीट में। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ऑफ 3 टाइप, 3 तरीके के इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाए जाते हैं। पहला पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरे टाइप का पिरामिड ऑफ बायोमास एंड तीसरे टाइप का पिरामिड ऑफ एनर्जी फ्लो। ध्यान से सुनना, पिरामिड्स किनको कहते हैं आपको पता है? कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसका बेस कैसा हो, जिसका बेस वाइडर हो, है ना, और एपेक्स उसका जो है नैरो हो, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो पिरामिड कहलाता है। तो अगर हम किसी फूड चेन में, किसी भी फूड चेन में अगर नंबर का पिरामिड बनाते हैं, नंबर का पिरामिड मतलब प्रोड्यूसर्स कितने हैं इन नंबर किसी फूड चेन में, फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो है उनका नंबर कितना है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर कितना है, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स का या टॉप कंज्यूमर्स का नंबर कितना है, तो नंबर के बेसिस पे अगर मैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं, ठीक है, तो यूजुअली, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यूजुअली नंबर का पिरामिड जो है वो अपराइट बनता है। यूजुअली अपराइट बनते हैं, यूजुअली अपराइट बनते हैं, यूजुअली अपराइट बनते हैं नंबर के पिरामिड्स, यानी एक्सेप्शन भी है इसके। तो देखो, यूजुअली अपराइट का एक एग्जांपल हम लेते हैं ग्रास इकोसिस्टम से। मान लो कोई ग्रास इकोसिस्टम है और उस ग्रास इकोसिस्टम में ग्रासेस प्रोड्यूसर्स, फिर उन पे डिपेंड करने वाले इंसेक्ट्स हो गए, फिर उन पे डिपेंड करने वाले देखो वहां पर प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, फिर उन पे डिपेंड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए, फिर उन पे डिपेंड करने वाले टॉप कंज्यूमर्स हो गए। तो ये एक फूड चेन को दिखाया है यहाँ पर। और आप इस पिरामिड को देख के ही बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हो कि इस वाली फूड चेन में जिसमें प्लांट्स को खाया, फिर यहाँ पर जो है इंसेक्ट्स ने, फिर इंसेक्ट्स को खाया रैट ने, फिर रैट को खाया स्नेक्स ने, और फिर स्नेक्स को खाया पिकॉक ने, है ना। ये फूड चेन यहाँ पर जो दे रखी है ये वाली है, ठीक है। प्लांट को खाया इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाया रैट, रैट को खाया स्नेक, स्नेक को खाया पीकॉक ने, ठीक है बेटा। इस फूड चेन में अगर आप देखो, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पर कि भैया इस फूड चेन में सबसे ज्यादा नंबर किसका है, तो बिना हेजिटेशन के आप कह सकते हो कि प्रोड्यूसर्स या ग्रासेस का नंबर यहाँ पर ज्यादा है, मैक्सिमम है। उससे कम इंसेक्ट्स का होगा, उससे कम रैट्स का होगा, उससे कम स्नेक्स का होगा, और उससे कम जो है टॉप कंज्यूमर पीकॉक का होगा। माने अगर इनको नंबर के बेस पे एक ग्राफ बनाया जाए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया जाए, तो वो ऐसा आएगा ऑफ दिस टाइप। यहां सबसे नीचे पहले आए आपकी ग्रासेस, फिर उसके बाद यहां पर आए इंसेक्ट्स, फिर उसके बाद आए रैट्स, फिर उसके बाद आए स्नेक्स, और उसके बाद सबसे टॉप पे क्या आया, यहाँ पर टॉप कंज्यूमर पीकॉक आया। तो देखो कैसा बना, अपराइट बना कि नहीं बना? इज इट अपराइट और नॉट? अपराइट है, ठीक है। तो नंबर का पिरामिड जो है अपराइट होता है।
जैसे एक और एग्जांपल लें यहां पर, पॉन्ड इकोसिस्टम। ये पॉन्ड इकोसिस्टम, किसी पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर आप देखो तो देखो ये एल्गीज हो गई, है ना, प्लैंक्टॉन्स हो गए, उन प्लैंक्टॉन्स पे डिपेंड करने वाली स्मॉल फिशेस हो गई, फिर उन स्मॉल फिशेस को खाने वाली लार्ज फिशेस, और फिर उनको खाने वाले फ्लैमिंगोज हो गए। अब इसमें भी अगर आप नंबर का पिरामिड बनाओ तो देखो नंबर का पिरामिड कैसा बनेगा, अपराइट ही बनेगा। क्यों? प्लैंक्टॉन्स जो फूड बना रहे हैं वो ज्यादा होंगे, फिर उन पे डिपेंड करने वाली जो स्मॉल फिशेस उनका नंबर उनसे कम, लार्ज फिशेस का नंबर उनसे कम, और फ्लैमिंगोज या क्रेन्स जो इनको खाते हैं लार्ज फिशेस को, उनका नंबर इन फिशेस के कंपैरिजन में कम। तो यहां पर भी पिरामिड कैसा बना, अपराइट बना। इसका मतलब ज्यादातर केसेस में, यूजुअली बोला मैंने, ऑलवेज नहीं बोला, ध्यान रखना, यूजुअली, है ना, नंबर का पिरामिड यूजुअली अपराइट होता है। तो क्वेश्चन आया सर कोई एक्सेप्शन भी है क्या, ऐसा कोई एक्सेप्शन है जिसमें नंबर का पिरामिड अपराइट ना बन के इन्वर्टेड बनता हो, इन्वर्टेड बनता हो? तो हम कहते हैं बिल्कुल, ये देखो साहब, इन्वर्टेड का एग्जांपल आपके सामने रहा, किसी एक ट्री इकोसिस्टम का अगर आप नंबर का पिरामिड बनाते हो तो उस ट्री इकोसिस्टम का नंबर का पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। और ये नीट का क्वेश्चन है आपका, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट। पॉन्ड इकोसिस्टम का नंबर का पिरामिड अपराइट बना, ग्रास इकोसिस्टम का नंबर का पिरामिड अपराइट बना, लेकिन ट्री इकोसिस्टम का नंबर का पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड बनता है। क्यों? ट्री इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन है, एक अकेला ट्री, वो ट्री जो इकोसिस्टम बना रहा है, उस ट्री के ऊपर कई सारी बर्ड्स, उन बर्ड्स के ऊपर कई सारे पैरासाइट्स, और उन पैरासाइट्स के ऊपर हाइपर पैरासाइट्स, उनकी भी बॉडी के ऊपर, पैरासाइट्स की बॉडी के ऊपर भी रहने वाले हाइपर पैरासाइट्स। तो आप अगर देखोगे तो नंबर बढ़ता ही जा रहा है। एक प्लांट पे कई सारे बर्ड्स, बर्ड्स पे कई सारे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के ऊपर कई इंसेक्ट्स के ऊपर कई सारे पैरासाइट, और पैरासाइट्स के ऊपर कई सारे छोटे छोटे और हाइपर पैरासाइट्स। तो नंबर जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ नंबर बढ़ रहा है, और नंबर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये वाला पिरामिड जो बनेगा, ये पिरामिड कैसा बनेगा, ये पिरामिड इस तरह का बनेगा जैसा दिखाया है, इन्वर्टेड ऑफ दिस टाइप। तो ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड कैसा बनता है, नीट का क्वेश्चन आया आपके, तो हम कहते हैं ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड बनेगा, और या इन सम ऑफ द केसेस ये स्पिंडल शेप्ड हो सकता है, जैसा ऐसे दिखाया। जैसे प्रोड्यूसर्स के ऊपर हर्बीवोर्स बर्ड्स हैं, और फिर उन बर्ड्स को खाने वाले लार्ज बर्ड्स, है ना, कार्निवोर्स। तो देखो यहाँ अब ये लार्ज वाले जो है इनका नंबर वापस कम हो गया, तो ये एक छोटा था, है ना, ये एक नंबर में कम था, प्लांट के ऊपर फिर यहाँ पर जो रहने वाले जो हर्बीवोर थे वो ज्यादा थे, लेकिन उनको खाने वाले जो कंज्यूमर्स थे, टॉप कंज्यूमर्स जो थे कार्निवोर्स, उनका नंबर कम हो गया वापस। तो देखो ये स्पिंडल शेप्ड हो गया, स्पिंडल शेप्ड ऐसा, है ना। तो नंबर का पिरामिड फॉर ट्री इकोसिस्टम मोस्टली कैसा होता है, हमेशा ध्यान रखना, मोस्टली इट इज इन्वर्टेड, लेकिन in some of the cases it can be spindle shaped also. आगे बात समझ में या नहीं? ओके बेटा, नाउ हम अब अगला बात करते हैं यहां पर अबाउट द बायोमास। लास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर अबाउट द बायोमास मैंने कहा था, बायोमास मींस द ऑर्गेनिक कंटेंट, है ना, ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट एट अ ट्रॉफिक लेवल इन एन ऑर्गेनिज्म, है ना, उसको मैंने क्या कहा, ऑर्गेनिक कंटेंट को या ऑर्गेनिक मटेरियल को बायोमास कहा था। और मैंने कहा था ड्राई बायोमास एंड वेट बायोमास दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मोर रियलिस्टिक इज द ड्राई बायोमास जिसमें वाटर नहीं होता है। तो बायोमास का पिरामिड अगर हम बनाते हैं तो कैसा आएगा भाई, एक क्वेश्चन आया यहां पर। तो हम कहते हैं कि बायोमास का पिरामिड भी यूजुअली कैसा होता है, अपराइट होता है। ध्यान से सुनना, नंबर का पिरामिड भी यूजुअली अपराइट होता है, ऑलवेज नहीं बोला मैंने वहां पर, यूजुअली अपराइट होता है।
एग्जाम्पल मैंने अपराइट के आपको दिए ग्रास इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेकिन इन्वर्टेड का दिया मैंने ट्री इकोसिस्टम वहां पर एग्जाम्पल। अब मैं बात कर रहा हूं बायोमास के बारे में, तो मैं कह रहा हूं बायोमास के पिरामिड्स भी यूजुअली अपराइट होते हैं, सीधे होते हैं, अपराइट होते हैं यूजुअली। लेकिन अगर आप किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम का अगर बायोमास का पिरामिड बनाओगे, एक्वेटिक, किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम का, तो हमेशा उसका बायोमास का जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और ये नीट का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द नीट। किसी पॉन्ड इकोसिस्टम, एक्वेटिक ना लिख के कह दे, किसी पॉन्ड इकोसिस्टम का बायोमास का पिरामिड कैसा होगा, इन्वर्टेड। किसी लेक इकोसिस्टम का कैसा होगा, इन्वर्टेड बायोमास का। किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम का कैसा होगा, इन्वर्टेड। डैम्स का कैसा होगा, इन्वर्टेड। तो यूजुअली तो अपराइट होते हैं। अपराइट क्यों होते हैं, क्योंकि इन प्रोड्यूसर्स, जो ये प्रोड्यूसर्स हैं, इनमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी डेफिनेटली इस वाले ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा ही होगा, या ऑर्गेनिक कंटेंट भी, बायोमास भी ज्यादा होगा, ठीक है। और उनसे उन पर डिपेंड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर कम होता है, तो नेचुरली ओवरऑल वहां पर उनके अंदर बायोमास भी क्या हो जाएगा, कम। और टॉप कंज्यूमर्स के अंदर और भी कम हो जाएगा। और इसी को अगर आप एक कंपैरेटिव स्टडी की फॉर्म में देखो, तो देखो यहाँ पर दिखाया है कि अगर प्लांट्स में 1000 kg बायोमास है, तो उससे नेक्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पर 100 kg के करीब होगा, उससे नेक्स्ट वाले पे 10 kg होगा, और उससे नेक्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पे 1 kg ओनली बायोमास प्रेजेंट होगा। यानी देखो इन्वर्टेड, ये कैसा अपराइट बना पिरामिड, दिस टाइप ऑफ द पिरामिड इज द अपराइट पिरामिड। लेकिन लेक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, या किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये उल्टा हो गया। क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि वहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक, वेरी स्मॉल इन साइज, माइक्रोस्कोपिक। और जब बहुत ही छोटे हैं साइज में, तो नेचुरली उनके अंदर टोटल बायोमास कंटेंट क्या होगा, वहां पर कम होगा किसी में, है ना साहब। और इनको खाने वाले जो हर्बीवोर्स हैं वो साइज में बड़े हैं। अब ये फिशेज हैं, बड़ी वाली ये फिशेज हैं, यहाँ पर ये साइज में बड़ी है, तो नेचुरली इस फिश के अंदर जो बायोमास कंटेंट है वो इन प्लैंक्टन से काफी ज्यादा होगा। ये एक ही फिश लाखों प्लैंक्टन्स के बराबर बायोमास रखेगी, लाखों बायोमास, लाखों प्लैंक्टन्स के बराबर, क्योंकि बड़ी है साइज में। और फिर इन स्मॉल फिशेस को खाने वाली और भी बड़ी जो फिशेस हैं, जैसे वेल्स हैं या शार्क्स हैं, उनका साइज और भी बड़ा होता है, तो उनमें बायोमास कंटेंट और भी ज्यादा होगा। और इस कारण से अगर आप देखो यहाँ पर, तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इन्वर्टेड। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का बायोमास का पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड होगा, जबकि यूजुअली बायोमास के पिरामिड्स अपराइट होते हैं। और तीसरे तरीके का जो पिरामिड मैं बोल रहा हूं, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ऑलवेज अपराइट। ऑलवेज इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो कैसे होंगे, ऑलवेज इट विल बी अपराइट, अपराइट होंगे बेटा। कट कर लेना यहां पर, अपराइट। क्यों, क्योंकि 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो काम कर रहा है, लिंडमैन्स 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर्स में ओनली 10% एनर्जी गई, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में इसकी 10% ही गई, और सेकेंडरी कंज्यूमर से टॉप कंज्यूमर्स में उसकी 10% ही गई। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर्स में होगी, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर्स में, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, और सबसे कम इनमें टॉप कंज्यूमर्स में होगी। तो एनर्जी का फ्लो कम होता जा रहा है, और एनर्जी कम होती जा रही है, तो हमेशा 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 ऑलवेज एनर्जी का पिरामिड तो कैसा ही होगा, एनर्जी का पिरामिड हमेशा ऑलवेज कैसा होगा, अपराइट होगा। जबकि
नंबर का पिरामिड मैंने कहा यूजुअली अपराइट होगा, बायोमास का पिरामिड मैंने कहा यूजुअली अपराइट होगा। वहां यूजुअली वर्ड यूज किया मैंने, यहां पर मैं कह रहा हूं ऑलवेज अपराइट होगा। तो नंबर के पिरामिड का एक्सेप्शन क्या था? ट्री इकोसिस्टम। बायोमास के पिरामिड का एक्सेप्शन क्या था? एक्वेटिक इकोसिस्टम। एनर्जी के पिरामिड का कोई एक्सेप्शन है? कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां हमेशा ही चाहे कंडीशन कोई हो, लिंडमैन्स 10% एनर्जी लॉ ऑफ फ्लो काम कर रहा है, और वो काम कर रहा है तो हमेशा जो है इकोलॉजिकल पिरामिड फॉर एनर्जी जो होगा वो ऑलवेज विल बी द अपराइट वन, हमेशा अपराइट वन ही बनेगा, कोई और चांस ही नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो अब यहां पर इन पे पूछी जा सकती है, एंड दैट इज हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल्स ह्यूमन बीइंग्स फंक्शन एट इन अ फूड चेन। एक इस वाले में किसी एक फूड चेन में, जैसे कोई एक फूड चेन है ना, तो वहां पर ह्यूमंस कहाँ हो सकते हैं? फूड चेन में, किसी फूड चेन में, तो ह्यूमंस सिर्फ प्लांट खाने वाले हो सकते हैं। तो जैसे हर्बीवोर है किसी फूड चेन में, है ना, तो ह्यूमंस ने प्लांट खाए, ह्यूमंस ने प्लांट खाए, तो देखो ह्यूमन यहां पर पहले ट्रॉफिक लेवल पे हो गया। या प्लांट्स को किसी एनिमल ने खाया और उस एनिमल को ह्यूमन ने खाया, है ना, जैसे गोट है ना, और उसको ह्यूमन ने खाया, क्या हो गया? देखो यहाँ पर सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हो गया, है ना, दूसरे। या प्लांट्स प्लांट्स को किसी इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को किसी बर्ड ने खाया और बर्ड को ह्यूमन ने खाया, देखो यहाँ पर टॉप कंज्यूमर हो गया, यहाँ पर तीसरे लेवल पे हो गया, है ना। जैसे बर्ड्स को हैंस ने खाया और हैन को ह्यूमन ने खाया। तो देखो किसी फूड चेन में, अलग अलग फूड चेन में ह्यूमन जो है अलग अलग लेवल पे हो सकता है। वो फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर वाले लेवल पे भी मिल सकता है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर वाले लेवल पे भी मिल सकता है, और वो टर्शरी कंज्यूमर वाले लेवल पे भी मिल सकता है। ठीक है। और उसके बाद अगले ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द नीट कंपटीशन एंड बोर्ड एग्जाम्स, और राजस्थान बोर्ड वाले तुम लोग ध्यान रखना। पिरामिड्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं? तो नंबर 1, लिमिटेशंस ऑफ द पिरामिड अगर मैं कहूं तो पिरामिड्स डज नॉट टेक एनी अकाउंट व्हेन सेम स्पीशीज बिलोंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। आप अगर इसमें देखो तो यहां ये देखो बेटा, जैसे सपोज करो इस वाली फूड चेन में प्लांट को, एक सेकेंड, प्लांट्स को खाया इंसेक्ट्स ने, और इंसेक्ट्स को खाया स्मॉल बर्ड्स ने, और स्मॉल बर्ड्स को फिर खाया स्नेक ने, है ना, या लार्ज बर्ड ने। ये लो साहब, एक फूड चेन तो ये हो गई। ऐसी दूसरी फूड चेन प्लांट को सीधा खाया बर्ड ने, और बर्ड को खाया स्नेक ने। अब अगर आप देखो तो इस वाली फूड चेन में बर्ड जो है प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे है, और इस वाली फूड चेन में बर्ड जो है यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड की पहली लिमिटेशन ये है कि ये क्या नहीं करता, इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट किसको, कि जब कोई एक स्पीशीज एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे हो तो उनको अकाउंट में नहीं लेता कि भैया आप नंबर का पिरामिड बना रहे हो तो किसी एक फूड चेन में तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है और किसी दूसरी फूड चेन में वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो एक्चुअली तो नंबर जो है वो सही कैलकुलेशन नहीं हुआ। बट दिस इज अ लिमिटेशन, ये दिस लिमिटेशन है इसकी। सिमिलरली सेकेंड लिमिटेशन इकोलॉजिकल पिरामिड्स की जो होती है, ये सिंपल फूड चेन्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है, जो अपन को पता है, अभी अभी मैंने कहा कि कभी भी नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, फूड चेन तो होती नहीं है। हमेशा तो नेचर में तो क्या मिलेंगे आपको? फूड वेब्स मिलेंगी, क्योंकि जितनी ज्यादा फूड वेब्स होंगी उतना ही वो इकोसिस्टम स्टेबल होगा, तो फूड चेन तो होती ही नहीं है। यानी
असल में हम किसी एक फूड चेन में एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, या किसी एक फूड चेन में बायोमास का स्टेटस क्या होगा, या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन नेचर में एक्चुअली देखा जाए तो सिंपल फूड चेन जिस तरह से हम दिखा रहे हैं इस तरह की तो होती ही नहीं है। वहां तो क्या होते हैं, फूड वेब्स होते हैं। तो ये फूड वेब्स के बारे में कुछ भी नहीं बताते पिरामिड्स। दे आर नॉट डिपिक्टिंग द biomass or number or energy flow in a food web. They are depicting this all three parameters only in a simple food chains. As well as इतने सारे एग्जाम्पल अभी अपन देखे यहाँ पर ये फूड चेन्स के, इन फूड चेन के किसी भी एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर ना तो डिकम्पोजर्स का नाम लिया या सेप्रोफाइट्स का नाम लिया। यानी एल्टोनियन जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, उन एल्टोनियन इकोलॉजिकल पिरामिड्स में सेप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स को कोई भी प्लेस नहीं दिया गया, कोई जगह नहीं दी गई इनमें। यहाँ कहीं पर भी सेप्रोफाइट्स नहीं है, यहाँ कहीं सेप्रोफाइट्स नहीं है, या कोई सेप्रोट्रॉप्स नहीं है, या डिकम्पोजर्स नहीं है। जबकि अपन को पता है कि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए डिकम्पोजर्स का होना किसी इकोसिस्टम में बहुत जरूरी होता है। बट देयर इज नो रोल ऑफ डिकम्पोजर इज शोन इन द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ये इसकी एक क्या है, एक वीक पॉइंट है, लिमिटेशन है। एंड किसी भी फूड चेन पर भी सीजन का, वेरिएशंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस का फर्क पड़ता है। सूखा पड़ गया, मान लो ड्राउट हो गया, तो प्लांट्स का नंबर कम होगा, और प्लांट्स का नंबर कम होगा तो उसके आगे के उस पर डिपेंडेंट जो और दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म है उनके नंबर में भी चेंजेस आएंगे, है ना। सो देयर इज नो प्रोविजन गिवन कि भैया सीजनल या डायरनल या अदर वेरिएशन जो हो रहे हैं उनके कारण इन फूड इकोलॉजिकल पिरामिड्स का जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उन पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया। सो दिस इज अगेन अ लिमिटेशन। तो ये 4 मेन मेजर लिमिटेशंस हैं, और जिन पे की नीट में क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखना, क्या पहला मैंने बोला कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स में इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो है एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे भी मिल सकता है, तो उनके बारे में कोई सॉल्यूशन नहीं है। इकोलॉजिकल पिरामिड सिंपल फूड चेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हमको पता है कि नेचर में तो फूड चेन होती नहीं है, फूड वेब्स होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स डिकम्पोजर्स या सेप्रोफाइट्स के बारे में कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखा रहे हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड में उनका कोई प्लेस नहीं दिखाया गया, जबकि बहुत पाइवोटल रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग के लिए वो। एंड द लास्ट इज there is no provision for seasonal, diurnal and other variations which also affects any food chain। उसके बारे में भी यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं है।